गाड़ी रोको। इतनी रात को मंदिर का दरवाजा क्यों खुला है? कौन है वहां पर? मालिक, मैं हूं मालिक। सुवर्णा, ये क्या इस वक्त तू यहाँ पर क्या कर रहा है? कुछ नहीं, देवी के दर्शन करने के लिए मैं आया था। देवी? इतनी रात को मंदिर खोलकर देवी के दर्शन करने के लिए? दर्शन करने का कोई वक्त नहीं होता। हाँ? दरवाजा बंद करके घर जाओ। चलिए आप। जी मालिक। हे भगवान! अरे ऐसा क्यों भाग रहा है? क्या हुआ? ये क्या हो गया? हे भगवान! यजमान जी, मंदिर से देवी माँ के गहने चोरी हो गए। देवी के सारे गहने चोरी हो गए। देखो, कल शाम को मैं देवी माँ की मूर्ति को सजाकर पूजा करके घर पर गया। आज सुबह आकर दरवाजा खोला तो देवी माँ के गहने गायब थे। ए मुरली जी, जाकर सुवर्णा को बुलाकर लेकर आ। जी ठीक है। वो क्या है ना मालिक, रात को हम यहाँ आए थे तो सुवर्णा यहीं पर था। उसके जाने के बाद गहने गायब हो गए हैं। मतलब वो तो क्या सुवर्णा ने गहने चोरी किए होंगे? हो सकता है मालिक। कल उसका जीजा आके बहुत चिल्ला रहा था, बोल रहा था कि 20 तोला सोना दोगे तभी ले जाऊंगा बहन को, वरना अपनी बहन को जिंदगी भर संभालो, बोला उसने। हाँ मालिक, झगड़े के टाइम पर मैं भी वहीं था। गहने नहीं देगा तो अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा, ऐसा कहा उसने। ओह, मतलब ये साफ हो गया है कि सुवर्णा ने ही गहने चुराए हैं। मुझे भी यही लगता है मालिक। आपने देखा कल रात को वो अजीब पेश आ रहा था। मालिक ने खुद ही देखा है, इससे बढ़कर साक्षी और कौन होगा? ए हटो 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 हटो, चलो हटो हटो हटो। मालिक, देवी माँ के गहने मैंने नहीं चुराए। मैं कुछ नहीं जानता। कल रात को देवी माँ के दर्शन करने मैं यहाँ आया था। सिर्फ दर्शन करने को कोई इतनी रात को आता है क्या? इतना ही नहीं मुनिम जी, रोज मंदिर का दरवाजा खुलने के समय पंडित जी के साथ ये भी आता था। लेकिन सोचिए आज ही नहीं आया, बस स्टैंड के पास खड़ा था। लगता है भागने की तैयारी में था। नहीं मालिक, मैं तो जीजा से मिलके उन्हें समझाने के लिए जा रहा था। उन्हें समझाने जा रहा था या चोरी किए हुए गहने देने जा रहा था? नहीं नहीं मालिक, मैंने गहने नहीं चुराए। मैंने ही चोरी की है ऐसा चोर कभी नहीं कहता। अगर तुम मुझे अपनी समस्या बताते तो मैं उसे सुलझा देता। देवी माँ के गहने चुराने की क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हें परखे बिना ही मंदिर की जिम्मेदारी सौंपकर बहुत बड़ी गलती की। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मालिक, वो मेरी परिस्थिति की वजह से तुमने मंदिर में चोरी की। दादा परदादा के जमाने से तुम्हारे ही वंशज इस मंदिर की जिम्मेदारी निभाते आए हैं। इसलिए मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देता हूँ। चुराए हुए सारे गहने यहाँ वापस लाके रख दो, नहीं तो इस मल्लिकार्जुन से बुरा कोई नहीं होगा, समझे? मालिक, गहने चुराने की बात पूरे गांव को पता चली जानकर सुवर्णा फांसी लगाकर मर गया। सुवर्णा, ये क्या हो गया? सुवर्णा बेटा, क्या हो गया? देखिए ना भैया, भैया उठिए ना भैया। माँ, मैं कावेरी सब आ गए भैया, उठिए भैया। भैया कुछ बोलिए भैया। भगवान, मेरे पति की लालच की वजह से मेरे भाई की जान चली गई। हे भगवान, सब मेरी वजह से हुआ। मैं एक पापी हूँ। मेरे भाई की जान चली गई मेरी वजह से। बाप को खोकर बच्चे अनाथ हो जाते हैं, लेकिन तुझे खोकर हम सब अनाथ हो गए हैं। मालिक, आप जाइए। उनको देखकर बहुत बुरा लग रहा है। हमें उन्हें दिलासा देना। मैं समझ सकता हूँ मालिक, किसी अपने को खोया है, इतनी आसानी से तो दर्द नहीं मिटेगा। आप जाइए। आप यहाँ रहेंगे तो आपको भी रोना आ जाएगा। ये सब मैं संभाल लूंगा मालिक। सुनिए जी, उस लड़के स्वर्णा ने फांसी लगा ली। हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई।
मैं तेरी बेटी को लेकर के चिंता नहीं कर रहा हूं। उस दिन जोश में आकर वो मल्लिका अर्जुन के सामने मैं शादी तय करके आया था, और आज उसके सामने मेरा सर झुकने जैसा हो गया। मैं उसे बेटी देता, ऐसे में 20 तोले गहने भी तो देता। नहीं पूछा, एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। खुद फांसी लगा के मर गया और मुझे भी जीते जी मार गया। मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ओ भैया, पेपर पढ़ रहे हैं क्या? सरकार नींद से जाग गई कि नहीं? हाँ, सोई है। खैर छोड़िए, पेपर में मेरा भविष्य देखिए। हाँ, संडे को भविष्य नहीं देता। देखकर बताइए ना भैया। तुम्हारी कुंडली में एक नहीं, दो नहीं, 3 भी नहीं, हजारों लाखों दोष हैं। हाँ, तुम्हें डेंगू हुआ है। वो देखो, चिकनगुनिया तुम्हारी ही तरफ चली आ रही है। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हें एड्स भी है। पैर में चूहे काटने की वजह से तुम्हें प्लेग भी हो सकता है। हाँ, और इससे भी ज्यादा खतरनाक स्वाइन फ्लू। ओह, तुम्हें तो जॉइंटिस भी हुआ, पाइल्स भी हो गया। हार्ट अटैक भी आ ही जाएगा। बस 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 भैया, आपसे मैंने अपना भविष्य देखने के लिए कहा, आपने मेरी चप्पल उठाकर मुझे ही पीट दिया। तेरी चप्पल क्यों? मेरी चप्पल है, लेना। नमस्ते। ओ नमस्ते। मल्लिकार्जुन जी नहीं आए क्या? वो क्या है कि उनको थोड़ा जरूरी काम आ गया था, इसलिए उनका संदेश लेकर मुझे यहाँ आपके पास आना पड़ा। जी कहिए ना। देवी माँ के लिए सोने के कुछ आभूषण बनवाए हैं मालिक ने, उन्हें हम शुक्रवार को मंदिर में अर्पण करने जा रहे हैं। इसलिए आप और आपकी बेटी वहाँ आए, ये हमारी आपसे विनती है। हम जरूर आएंगे। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आभूषण दीजिए बहन जी। घर की होने वाली लक्ष्मी को दे दो, वो अपने हाथों से दी। क्या मैं? आभूषणं समर्पयामि। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आइए आइए आइए, नमस्ते, बैठिए। आइए, नमस्ते, उधर बैठिए। आइए। ए रामू, उन सबको वहाँ आराम से बैठा। ओम माचमन्ने नमः। ओम केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा, गोविंदाय स्वाहा। ओम। खाना खा लिया ना? मालिक, इंस्पेक्टर साहब आए हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। चलो। नमस्ते मल्लिकार्जुन जी। क्या बात है इंस्पेक्टर? ऐसे समय पे आपको तकलीफ देने के लिए मैं माफी चाहूंगा। आपको एक अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। मंदिर के जो गहने चुराए थे वो इस गूंगे ने चुराए थे। आज सुबह ही गहनों समेत पकड़ा गया। सारे गहने पुलिस स्टेशन में। अपने मुनीम जी को भेज के साइन करके गहने आप ले जा सकते हैं। अब मैं चलता हूँ। चलो बैठो इसे। अरे अरे, मतलब गहने हमारे सुवर्णा ने नहीं, इस गूंगे ने चुराए थे। ये क्या भाई, गलती किसी और ने की और सजा किसी और को भुगतनी पड़ी है। छी, बहुत बुरा हुआ। सच क्या है ये जाने बिना हमने स्वर्ण पे खामखा शक करके उसे मरने पे मजबूर किया। बहन जी, मुहूर्त हो गया, दुल्हन को लेकर जल्दी आइए। हाँ, मंगलसूत्र पहनाइए।
हाँ बाजा बजाइए, बाजा बजाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। मेरे बेटे का अंतिम संस्कार करवाकर आप यहाँ अपने बेटे की शादी करवा रहे हैं, ये कैसा न्याय है? आपके गलत फैसले की वजह से मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली, हमने उसे खो दिया। अब मैं न्याय मांगने आई हूँ। वो मेरा दामाद बनने जा रहा था, बस यही एक वजह से तुमने इनके बेटे पर चोरी का आरोप लगाकर उसकी जान ले ली। देखिए, शादी के बाद हम सब आराम से बैठ के बात करेंगे। अगर मुहूर्त का समय निकल गया तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तेरे लिए अगर तेरी बेटी अहम है तो मेरे लिए मेरी बेटी अहम नहीं है क्या? तेरा होने वाला दामाद सही सलामत है और जिंदा है, लेकिन मैं अपने दामाद की अस्थियां पानी में बहाकर शोक मना रहा हूँ। पूरा गांव अगर गलती करता है तो वो मल्लिकार्जुन के पास आता है। मल्लिकार्जुन अगर कोई गलती करे तो पूछने वाला कोई नहीं है, ये सोचकर इसने ऐसा किया। मेरे मालिक ने क्या गलती की है जो इतना चिल्ला रहे हो तुम? बेरहमी से एक निरपराधी को अपराधी है ऐसा फैसला सुनाकर तेरे मालिक ने ये गलत नहीं किया क्या? इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, इनसे सब कुछ छीन लिया। कितनी तकलीफों से ये जिंदगी गुजार रही है, इनके आंसुओं का, इनके जख्मों का बदला चुका पाएगा ये तेरा मालिक? अरे श्रीमान जी, बदला कब का चुका चुके हैं। उस परिवार को जो कुछ चाहिए वो सब देकर, और उन्हें पैसे भी दिए हैं। ओह, ऐसी बात है तो तेरे बेटे को भी जान से मार कर तुझे पैसे भिजवा दूंगा। पैसे लेकर तू चुप बैठ जाएगा? मेरे बेटे नीलकंठ ने उस धोबी का हाथ तोड़ दिया, मैंने कहा मैं उसे पैसे दे दूंगा। उसे जिंदगी भर पालने के लिए तैयार था, मेरी बात नहीं सुनी। गलती करने वाले को हर हालत में सजा मिलनी ही चाहिए, गंदे कपड़े धोने ही होंगे, यही मेरा फैसला है। कहा था ना आपके इस मल्लिकार्जुन ने, और आज ये खुद गलती करके बैठा है। क्या करेगा अब तू? खुद को सजा देगा क्या? जैसे सावित्री के बेटे ने खुद को फांसी लगाई, अपने बेटे को भी फांसी लगवाओगे क्या? मल्लिकार्जुन जब बोलते हैं तो पूरा गांव चुपचाप उन्हें सुनता है, और आज पूरा गांव बोल रहा है और मल्लिकार्जुन ने मौन धारण कर रखा है। कहिए मालिक, क्या हुआ? गलती की है सोचकर शर्म से सर झुकाकर खड़े हैं, या बचने के लिए कोई गलत फैसला सुनाऊं मैं, ऐसा सोच रहे हैं क्या? चुप कर। सोना एक बार अपनी चमक खो सकता है, लेकिन इस मल्लिकार्जुन का गुण कभी नहीं बदलेगा। बहन, आपने अपने बेटे को खोया है, लेकिन मैं अपने बेटे के जिंदा होते हुए भी उसे खो रहा हूं। तुम्हारा बेटा जिंदा रहकर जो तुम्हारे लिए किया करता था, अब से सब कुछ तुम्हारे साथ रहकर मेरा बेटा करेगा। आज से, इसी क्षण से, ये मेरा बेटा नहीं, तुम्हारा बेटा। ये सब क्या है जी? ये क्या कह रहे हैं आप? एक माँ के सीने को ठंडक पहुँचाने के लिए एक और माँ के सीने में आग लगा दी आपने। पैसे दिए, जमीन दिए, और अब हमारे दिल के टुकड़े को भी दे दिया आपने। देखिए, हमारी जमीनें, हमारी संपत्ति, पैसे, सब कुछ आप इन्हें दे दीजिए, लेकिन मेरे बेटों को मुझसे मत दूर करिए, दूर मत करिए। जा। अरे नहीं, नहीं बेटा, सूर्या तुम मत जा, तुम मत जा बेटा, मुझे छोड़ के। तेरी माँ मर जाएगी। माँ, मेरे लिए मेरी जिंदगी से बढ़कर पिताजी की जुबान है। सुनिए जी, इसे रोकिए ना। इस समुदाय के एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। कुछ बुरा ना हो, इस बात का ख्याल रखने का काम मेरा ही है। आज एक परिवार को न्याय दिलाने के लिए और मेरे लिए इस फैसले से आपकी बेटी के साथ बुरा हुआ, मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे अरे, आप बड़े हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं मल्लिकार्जुन जी? आप जैसे इंसान का समधी कहलाना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरी बेटी ने
सिर्फ एक अच्छी जिंदगी को ही खोया है, लेकिन आपने अपने बेटे को खो दिया। ऐसे में हमारी समस्या कोई बड़ी बात नहीं है। बेटी प्रिया, चलो घर चलते हैं। जहाँ जाना था वहाँ आने के बाद अब आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं पापा? ये क्या बेटा, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं हर बात से अनजान थी। इस परिवार के बारे में मुझे हर एक छोटी बड़ी बात बताकर मेरे मन में ये घर एक मंदिर बन गया। एक लड़की की मंगनी होती है तो आधी शादी हो गई ऐसा कहते। हम दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी मान लिया। मेरी नजर में वो ही मेरे पति है और आज से यही मेरा घर है, यही मेरा संसार है। हम जरूर मिलेंगे, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। तब तक मैं ससुर जी और सासू माँ दोनों की बहू बनकर रहूंगी पापा। मुझे आप अपनी बहू स्वीकार करेंगे ना पिताजी?